हमारी जो नब्स होती है वो चलना या ना चलना एक व्यक्ति के जिंदा होने या ना होने का सबूत होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि नब्स चलना या पल्स चलना ये तो जरूरी है, लेकिन एक नॉर्मल नब्स क्या गति से चलती है या पल्स रेट एग्जैक्टली क्या होता है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारा चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसके थ्रू हम लोग हर वीक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप इन सारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने ये भी देखा है कि बहुत सारे व्यूअर्स वीडियोस को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये जो चैनल सब्सक्रिप्शन है ये एब्सोल्युटली फ्री है, इसलिए बेझिझक होके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। हमारे जिंदा होने के लिए दिल का धड़कना बहुत जरूरी है, और ये जो दिल है वो सही से धड़क रहा है या नहीं रहा है ये समझने के लिए डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स एक चीज चेक करते हैं, वो होता है पल्स रेट चेक करना या हमारी जो नब्स है वो चेक करना। साथ ही में एक चीज भी हमने सुनी होगी कि हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन। तो क्या ये दिल की धड़कन और ये नब्स की धड़कन या पल्स रेट और हार्ट रेट सेम है या अलग अलग है? और ये पल्स रेट आता क्यों है, और ये जब आता है तो उसका नॉर्मल रेट या रेंज क्या होता है? हमारा ये जो हार्ट है या दिल है ये बेसिकली लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है और एक वो मशीन की तरह काम करता है या इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह काम करता है। उसमें 4 पार्ट्स रहते हैं या 4 चैम्बर्स रहते हैं, और हर बार जब दिल धड़कने वाला है तो इलेक्ट्रिक करंट एक चैम्बर से शुरू होकर चारों चैम्बर्स में फैल जाता है। जब ये चारों चैम्बर्स में फैल जाता है तो चारों चैम्बर साइमल्टेनियसली एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या उसमें सिकुड़न हो जाएगी तो उसके अंदर जो ब्लड है वो बाहर पंप आउट किया जाएगा। फिर वो हार्ट रिलैक्स हो जाता है, फिर ब्लड वापस उसके अंदर आ जाता है, फिर पंपिंग एक्टिविटी होती है, और इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। और इसी के वजह से हमारा दिल है वो कंटिन्यूसली धड़कता है। और जब भी हर बीट के साथ ये ब्लड बाहर पंप आउट हो जाता है तो वो हमारी नर्व्स में से या नसों में से या आर्टरीज में से फ्लो होता है। जब ये फ्लो होता है तो वो कुछ वेव्स बनाता है, और वही वेव्स हम लोग पल्स में या नर्व्स जब चेक करते हैं तो वो चेक करते हैं या उसको फील कर सकते हैं। यानी 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़क रहा है उसे कहा जाता है हार्ट रेट, और ये जब दिल धड़कता है तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है और जो हम लोग बाहर की तरफ या पेरिफेरी में फील कर सकते हैं उसे कहा जाता है पल्स रेट। तो सिंपल वे से हार्ट रेट और पल्स रेट हम लोग उसे इक्वल कह सकते हैं या सेम कह सकते हैं, क्योंकि वो दिल के धड़कने का रेट ही हमें बताता है। अब हम लोग बात करेंगे कि पल्स रेट जो है वो नॉर्मल कितना होना चाहिए या 1 मिनट में नब्स कितनी बार महसूस होनी चाहिए। तो हमारा जो पल्स रेट है वो आइडियल होता है 72 बीट्स पर मिनट, यानी हमारा हार्ट और जो हमारा पल्स है उसका रेट हमें लगभग 72 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। लेकिन वो एक वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं, चीजें होती है जो हमारे नब्स को अफेक्ट करती है, दिल के धड़कन को अफेक्ट करती है, और इसलिए उसकी एक रेंज है। वो रेंज होती है 60 to 100, यानी हमारा जो नब्स का रेट है या जो पल्स रेट है वो हमें 60 और 100 के बीच में होना चाहिए, या अगर किसी की नब्स 60 और 100 के बीच में चल रही है तो उसे हम लोग नॉर्मल कह सकते हैं। जब ये 60 के नीचे चली जाती है तो उसे कहा जाता है ब्रैडीकार्डिया, और ये अगर 100 के ऊपर चली जाती है तो उसे कहा जाता है टैकीकार्डिया। कई सारे फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कारण होते हैं। फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल भी एक पर्सन में ऐसे 60 के नीचे जाना नॉर्मली पाया जा सकता है, और पैथोलॉजिकल यानी ऐसे कोई बीमारियां जिसमें ये पल्स रेट कम या ज्यादा हो सकता है। पैथोलॉजिकल रीजंस के बारे में हम लोग कभी और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिजियोलॉजिकल रीजंस बताती हूँ जिसकी वजह से ये जो पल्स रेट है वो ज्यादा या कम हो सकती है। अगर हम लोग बहुत गहरी नींद में है, या कोई पर्सन एथलीट है, कोई मेडिटेशन करता है या लंबे समय से योगासन कर रहा है, तो उसका पल्स रेट नेचुरली फिजियोलॉजिकली 60 के नीचे जा सकता है। उसी के साथ साथ हम लोग एंग्शियस है, घबरा रहे हैं, टेंशन में है, गुस्से में है, तो उस समय हमारा पल्स रेट कुछ समय के लिए 100 से ऊपर जा सकता है। ये हो गए कुछ एक्सेप्शंस, लेकिन नॉर्मली मैक्सिमम लोगों का पल्स रेट जो होता है वो 60 और 100 के बीच में होता है। तो आप अपना पल्स रेट नापने की और देखने की जरूर कोशिश कीजिए और बताइए कि आपका पल्स रेट इस वक्त क्या है। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलने वाले हैं। टेक केयर।